सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। बाहर से कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि उनका बोल बाहर से तो वो कुछ भी नजर आते, पर उनके मन अच्छे हैं। उनके मन अच्छे हैं। उनको बाहर देखने से उनकी जब बाहर वो उनका खुद का उनका रहने का, जो उनका बात करने का, जो उनका वो खुद का तरीका है, पर वो मन के लोग अच्छे हैं। तो परमेश्वर क्या देखते हैं? मन को देखते हैं। तो परमेश्वर एक मन को देख के परमेश्वर उसको अभिषेक करता है। परमेश्वर उसके मन को देख के, उसके शुद्ध विवेक को देख के, क्योंकि इंसानों का देखना परमेश्वर जैसा परमेश्वर देखता वैसे लोग एक व्यक्ति को नहीं देखते। परमेश्वर तो आज भी एक पापी को, एक व्यभिचारण को जिसने पाप किया, आज भी परमेश्वर उसको देखता है, जा मैं तेरे पापों को माफ कर देता हूँ। लोग क्या देखते हैं? इसमें पाप है, इसमें बुराई है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसमें ये लिखा है। पर प्रभु तो एक इंसान को माफ करने वाले हृदय से देखता है। परमेश्वर तो हमेशा अपने बच्चों को एक प्रेम की नजर से देखता है, एक माफ करने वाले हृदय से वो देखता है। इसी तरह अपने मन से दूसरों को क्षमा करना। प्रभु का वचन कहता है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। कई लोगों को मैंने देखा, जब उनकी डिलीवरेंस होती है, जब उनके छुटकारे होते हैं, जब उनके कई बार उनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, मैंने देखा वो बोलती हैं दुष्ट आत्मा, ये मन से माफ नहीं कर पाते। ये मन से ऐसे बोलते हैं दुष्ट आत्मा, इसका मन जो है वो माफ नहीं कर पाता। कहते ये माफ नहीं कर पाता, ये कड़वाहट में रहता है, ये ऊपर से चाहे जो मर्जी दिखता है, लेकिन इसका मन जो है वो माफ करने वाला नहीं है। तो आपने अपने मन से दूसरों को माफ करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में छुटकारे को ग्रहण करें, ताकि कोई चीज आपकी लाइफ में एक बंधन ना बने, ताकि आप अपनी लाइफ में जब आप प्रभु के वचन को फॉलो करके चलते हैं, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो आप अपनी लाइफ में एक इजी होके चल पाते हैं। तो हमेशा प्रभु के आगे आपकी यही प्रेयर होनी चाहिए कि परमेश्वर कि मैं जो तेरे वचन को सुनूं, जब मैं तेरे वचन को जो पढ़ूं, मैं इसको फॉलो जरूर करूं। परमेश्वर, मैं इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से ना पढ़ता जाऊं, मैं सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से ना सुनता जाऊं, मैं इसको ग्रहण करूं, ये मेरे हृदय में ये ग्रहण योग्य हो, ताकि मैं इस वचन को फॉलो करूं और मैं छुटकारे को ग्रहण करूं। मेरा विश्वास है आज से आप दूसरों को माफ करेंगे और दूसरों के लिए अपना हृदय, अपना मन साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, पूरी तरह से दूसरों से प्रेम करेंगे, तो मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में छुटकारा देगा। ऐसा हो नहीं सकता आप प्रभु के वचन को फॉलो करें, दूसरों को माफ ना करें, तो आप अपने जीवन में कुछ रिसीव ना करें। आप दूसरों को माफ करेंगे ना, आप अपने जीवन में अभिषेक की बढ़ोतरी को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी लाइफ में अभिषेक को बढ़ता हुआ देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में कुछ ऐसा एंटर होगा जब आप दूसरों से प्रेम वाला हृदय रखेंगे, माफ कर देंगे, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए करेंगे, तो परमेश्वर आपको अभिषेक से भरेगा। जो आज तक नहीं हुआ वो आपके जीवन में होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आप चाहते हैं बनना और आप नहीं बने, जब आप इस वचन को फॉलो करेंगे, आप अपने आप को बनता हुआ देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा आपके जीवन में कार्य करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आपने माफ करना है दूसरों को और दूसरों के पापों को माफ करना है, और परमेश्वर के आगे एक पश्चातापी हृदय आपने रखना है। जैसे मैंने आपके वचन में पढ़ाया कि मत्ती 18:35 की आपने पढ़ लिया, मन से माफ करना है। और दूसरी चीज जो है, जब हम नित्य वचन को पढ़ते हैं तो उस वचन में लिखा है
नीति वचन 18 उसकी 13 में लिखा है। ओके, नीति वचन 18 उसकी 8 नीति वचन 8 उसकी 13 में लिखा है, वचन में लिखा है कि वचन में लिखा है यहोवा का भय मानना बुराई से वैर रखना है, घमंड अहंकार बुरी चाल से उल्ट फेर की बात से भी वैर रखती हूं। बुद्धि कहती मैं घमंड अहंकार और बुरी चाल से और उल्ट फेर की बात से भी मैं वैर रखती हूं। वचन में लिखा है यहोवा का भय मानना बुराई से वैर रखना है। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि परमेश्वर के डर में रहना। लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में, वो कई बार क्यों छुटकारा नहीं ग्रहण कर पाते, कई बार वो अपनी लाइफ में, जैसे मैंने आपको लास्ट समय शायद वेडनेसडे सिखाया था कि आपने धर्म से तो प्रेम रखना है पर अधर्म से वैर रखना है, उन पापों से आपने वैर रखना है। लोग क्या करते हैं, लोग परमेश्वर के आगे भी, परमेश्वर को भी ऐसे पूरी तरह तो नहीं बोल सकते, परमेश्वर से भी वो ऐसे लेना चाहते हैं और बुराइयों को भी वो छोड़ना नहीं चाहते। समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ? मीन्स प्रभु से भी वो लेना चाहते हैं, लेकिन प्रभु मेरी लाइफ में काम करे पर मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा, प्रभु मेरी लाइफ में काम करे पर मैं गंदा देखना नहीं छोड़ूंगा, प्रभु मेरी लाइफ में ये चीज मुझे दे पर मैं ये नशा करना नहीं छोड़ूंगा, पर मैं गलत करना नहीं छोड़ूंगा। एक विवेक दिया हुआ एक व्यक्ति को, वो व्यक्ति जानता है क्या सही है क्या गलत, व्यक्ति को पता है क्या सही है। एक नशे करने वाला भी बोलता है मुझे पता है ये नशा करना गलत है, पर फिर भी वो करता है। तो आपको पता है अगर ये चीज गलत है, मुझे अधर्म से वैर रखना है, तो आपने उस अधर्म से, उस बुराई से वैर रखना है। परमेश्वर से छुटकारा लेने के लिए आपको पूरी तरह से प्रभु के लिए, प्रभु को, अपने आप को प्रभु के अधीन करना पड़ेगा। आपको कुछ त्यागना पड़ेगा, उन शारीरिक अभिलाषों को, उन शारीरिक चीजों को, उन मन की बातों को जो आपका मन चाहता है करने के लिए। जब आप पूरी तरह से आप परमेश्वर के एक भय में रहते हैं, आप बुराई से वैर रखते हैं, आप अधर्म से वैर रखते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु के लिए, अपने छुटकारे के लिए काम करते हैं, तो आपके जीवन में वो छुटकारा होता है। तो आज से वो दो चित्ते लोग नहीं बनना कि हाँ मैंने परमेश्वर से भी मैं प्रेम रखूंगा, मैं तो संसार की चीजों से भी प्रेम रखूंगा, मैं तो परमेश्वर के लिए भी ऐसा करूंगा, मैं तो चर्च जाता हूं ना, मैं तो संडे चर्च जाता हूं। फिर क्या हुआ अगर मैं पूरा हफ्ते इधर उधर घूमता हूं, इधर उधर मैं कुछ भी करता हूं, कोई भी किसी के साथ घूमता हूं, किसी के साथ कोई भी बातें करता हूं, तो फिर क्या हुआ? मैं संडे तो चर्च जाता हूं ना? नहीं, परमेश्वर केवल चर्च आने से या चर्च में वचन सुनने से प्रभु आपको उसी समय नहीं देखता। प्रभु आपको तब भी देखता है जब आप अपने चर्च के बाहर होते हैं, जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में होते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, किसी के साथ कुछ चलते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, प्रभु तब भी आपको देखता है। केवल चर्च में आके 2-3 घंटे ऐसे प्रेयर करना कि हाँ रो रो के प्रभु के आगे प्रेयर करना, ऐसे अपने आप को शो करना कि मेरे जैसा तो कोई भी चंगाई पाने के लिए इतना सीरियस नहीं है जितना मैं सीरियस हूं, तो वो आपको छुटकारा नहीं देगा। आपको अपनी संडे के बाद भी आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में वैसे ही जीना है, अगर आप परमेश्वर से छुटकारा और अगर आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं। समझ गए?
बुराई से बैर रखना, उल्ट फेर की बातों से बैर रखना, अहंकार नहीं करना, घमंड नहीं करना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, तो तब आप अपनी लाइफ में अभिषेक को, तब आप अपनी लाइफ में छुटकारे को ग्रहण करते हैं। तो इन वचन को आपने फॉलो करना है जो मैंने आपको सिखाया, तो आप छुटकारे को ग्रहण करोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस तरह वचन में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रेरितों 4:12 में वचन में लिखा है, प्रेरित किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने अगर छुटकारा ग्रहण करना है, आपने अगर अपनी लाइफ में चंगियाई को, छुटकारे को ग्रहण करना है, तो आपको सबसे पहले ये विश्वास करना होगा कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मुझे छुटकारा देना चाहता है और हाँ, वो मुझे छुटकारा देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार, हम छुटकारा हम पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग छुटकारे को ग्रहण करना चाहते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में रिसीव करना चाहते हैं छुटकारे को, चंगियाई को, तो जैसे मैंने आपको सिखाया था, लगातार आपने प्रेयर करनी है, छुटकारे के लिए आपने काम करना है। तो आपको अपने मन में ये बिठाना पड़ेगा कि हाँ, अगर मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूँ, हाँ, परमेश्वर के लिए अगर मैं अपने आप को दे रहा हूँ, अपने छुटकारे के लिए काम कर रहा हूँ, तो आपने अपने मन में ये बिठाना है कि हाँ, यीशु ही मुझे छुटकारा दे सकता है। वो नहीं बनना कि 10 दिन प्रेयर कर ली, 5 दिन प्रेयर कर ली, 15 दिन चर्च आ गए, 2 हफ्ते चर्च आ गए, मेरा तो कुछ हुआ नहीं, तो वो कुछ नहीं ही होगा। फिर अगर आप ये इच्छा रख के चलोगे कि हाँ प्रभु, मैं तो एक बार तेरे भवन में आया हूं, अगर तो आप ये इच्छा रख के चलोगे कि प्रभु तूने मुझे इसी संडे चंगा करना है, तो अगर वो आपको चंगा ना करे तो आप बोलो कि नहीं, मैंने चर्च नहीं जाना। अगर तो आप अपनी इच्छा रख के बोलोगे कि हाँ प्रभु, मुझे अगर चाहिए तो मुझे अब भी चाहिए, तो हाँ, वो अभी भी देने वाला है, वो तुरंत वो देने वाला, आपके मन के अनुसार, आपकी प्रार्थनाओं के ओर देने वाला है। पर वो आपके मन को भी वो देखता है, वो आपका आज कल आपकी लाइफ में क्या होने वाला वो देखता है आपको। तो अगर आप ऐसा मन रख के चलते कि आप अपने हिसाब से ही चाहते हो कि प्रभु मेरी लाइफ में मेरे हिसाब से ही काम करे, तो वो आपकी लाइफ में आपके हिसाब से काम नहीं करेगा।